सभी देवी देवताओं को एक इच्छा रही, एक तारकासुर नामक राक्षस जो था उनका बहुत उपद्रव हो रहा था। उन्होंने ब्रह्मा जी से एक वर मांगा था कि मेरी जो मृत्यु होगी शिव और पार्वती के पुत्र होना चाहिए मुझे मारने वाला, लेकिन पार्वती के गर्भ से उसका जन्म नहीं होना चाहिए। शिव पार्वती का पुत्र हो और पार्वती के गर्भ से उसका जन्म न हो। जन्म होने से छठे दिन, जन्म के छठे दिन मेरे साथ युद्ध करे, वो बालक मुझे मारेगा तो मुझे मरना, नहीं तो मैं मरना। उन्होंने ऐसे सोचा कि ऐसे होता ही होगा ही नहीं, ऐसे बच्चा ही पैदा नहीं होगा। बाय चांस पैदा हो गया तो भी 6 दिन का बच्चा मेरे साथ क्या युद्ध कर सकता है। ऐसे जो असंभव बात को उन्होंने ब्रह्मा के सामने रखा। ब्रह्मा ने तथास्तु बोला। अब सभी देवी देवताओं को एक अपेक्षा रही, अभी शिव पार्वती के विवाह के बिना तो बच्चा होना नहीं। तो पार्वती भगवान शिव के पास रह करके सेवा कर रही है, भगवान तपस्या में बैठा है। इसी समय कुछ न कुछ कुतंत्र करके भगवान शिव का चित्त विचलित करके पार्वती के साथ उसका शादी हो जाए, विवाह हो जाए, हमारा काम हो जाएगा, पुत्र पैदा होगा, तारकासुर का वध करेगा, हमारे ऊपर जो आपत्ति है वो आपत्ति दूर हो जाएगी। ऐसे विचार करके उन लोगों ने कामदेव को आगे किया। कामदेव को कहने लगे, अरे तुम बड़े बड़े योगियों को चित्त चंचल करते हो, भगवान भी योगीश्वर है, क्या तुम इसका भी चित्त चंचल कर सकते हो? उन्होंने बोला, कुर्याम हरस्यापि पिनाकपाणे, मैं भगवान शिव का भी चित्त चंचल कर सकता हूँ, मेरे पास इतना सामर्थ्य, मेरे पास जो बाण है, पुष्पों का जो बाण है, उससे कोई छूट नहीं सकता। तब सभी लोग उसको फुसला फुसला करके, जहाँ पर भगवान शिव तपश्चर्या कर रहा है वहीं पार्वती भी उनकी सेवा करती रही। उस समय जा करके छिप करके अपने 5 बाणों का प्रयोग किया। जैसे ही भगवान के सीने में एक बाण छू दिया, उनका मन विचलित हो गया, बहिर्मुख हो गए भगवान शिव। सोचा, अरे मेरा चित्त कैसे विचलित हुआ, मैं तो योगियों का योगी हूँ, मेरा चित्त चंचल नहीं होना चाहिए, क्यों हो गया, इसका कारण क्या है? भगवान ने अपने ज्ञान दृष्टि से देखा तो एक वृक्ष के पीछे छिप करके बैठा था ये कामदेव। भगवान ने देखा, अरे ये तुम्हारा करामत है, तो क्रोध के कारण अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। जैसे भगवान शिव का तीसरा नेत्र खोल दिया, तभी लोग, सभी देवी देवता घबरा गए। क्रोधम प्रभो संहर संहरेति यावत् गिरखे मरुताम चरंती तावत्स अग्निर्भवनेत्र जन्मा भस्मावशेषम मदनम चकार। कुमार संभव में महाकवि कालिदास उसका वर्णन करते हैं, क्रोधम प्रभो संहर संहरेति, हे प्रभु जी आप अपने क्रोध को शांत करो। ऐसे अभी उनके मुख से शब्द बाहर आ ही रहा, तब तक वो भस्म हो गया था। क्रोधम प्रभो संहर संहरेति यावत् गिरह के मरुताम चरंते तावत्स अग्नि भवनेत्र जन्मा भस्मावशेषम मदनम चकार। देखते देखते भस्म का गोला होकर के गिर गया। सभी देव घबरा, क्या होगा? अब कामदेव ही नष्ट हो गया तो समाप्त हो गया, संसार में कोई संतान उत्पन्न नहीं होगा। किसी तरह रति के विलाप को देख करके भगवान ने मन्मथ को फिर जन्म दिया। उन्होंने बोला, इसको स्थूल शरीर नहीं रहेगा, ये अनंग रहेगा, इसको स्थूल अंग नहीं रहेगा, ये केवल सूक्ष्म शरीर के रूप में संसार में विद्यमान रहेगा। जो स्थूल शरीर में रह करके जो काम करता था वो काम इसके बाद भी कर सकता है।